बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ट्रेडिशनल किचन सीक्रेट्स। अल्लाह से दुआ करती हूँ आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों, जैसे कि सर्दियों का सीज़न शुरू हो चुका है, तो आज हम अपने किचन में बना रहे हैं देसी मुर्ग़ की यखनी, जो सर्दियों में बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। नज़ला ज़ुकाम और खांसी का सीज़न चल रहा है, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। तो चलिए जी शुरू करते हैं। आज की रेसिपी देख लेते हैं कि हमें इनमें क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमने ले लिया है आधा देसी मुर्ग़ और साथ में हमने एक प्याज मीडियम साइज़ और 8-10 लहसुन की कलियां और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला। तो अब हम इसको तैयारी की तरफ जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे और फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो जाए तो हम इसमें शामिल करेंगे चिकन। ये देखें जी, चिकन हमने इसमें डाल दिया। अब हम इस ऑयल में चिकन को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। ये देखें जी कि चिकन का रंग तब्दील हो गया, 4 से 5 मिनट भुनाई हो गई। अब हम इसमें 1 से 1.5 लीटर के करीब पानी शामिल करेंगे। ये हमने इसमें पानी शामिल कर दिया, क्योंकि देसी मुर्ग़ है तो इसको गलने में टाइम लगता है। तो इसको फिर हमने ये देखें 8 से 10 लहसुन की कलियां इसमें शामिल कर दी हमने, और ये हमने शामिल कर दिया इसमें एक मीडियम साइज़ का प्याज। और अब हम इसमें डाल देंगे खड़े गरम मसाले। ये आ गई ½ टीस्पून हल्दी, और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे तमाम चीज़ों को। और एक चीज़ तो इसको हम मिक्स कर लिया हमने, ये देखें जी हमने सब चीज़ों को मिक्स कर दिया। और हमने इसमें नमक शामिल करना है अपने टेस्ट के मुताबिक। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, आप अपने जायके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसको उबाल आने तक तेज़ आंच पर पकाएंगे। जब इसमें अच्छे से उबाल आ जाएगा तो तब हम इसको लो आंच के ऊपर, लो फ्लेम के ऊपर हम इसको दम पर रख देंगे। ये देखें जी उबाल आ गया है इसमें और बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है। अब हम इसको वो ढक कर पकाएंगे तकरीबन 1 घंटे तक के लिए, बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। तो हमने इसको ढक दिया। अब ये लो फ्लेम पे हमारी यखनी वो तैयार हो रही है। ये देखें 1 घंटे के बाद हम देखते हैं कि क्या पोजीशन है। यखनी बड़े मज़े की तैयार हो चुकी है, लजीज और खुशबूदार, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है यखनी में से। अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखें जी गोश्त वो गल चुका है अच्छे से, और यखनी वो हमारी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसको एक पैन में स्टेन कर लेंगे, ताकि इसमें जो हमने खड़े मसाले डाले हैं वो अलग हो जाएं और सूप हमारा अच्छे से तैयार हो जाए। तो यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया, उसके ऊपर इस तरह की एक स्टेनर रखेंगे और ये सारी यखनी वो हम इसमें शामिल कर देंगे। तो ये देखें जी यखनी हमने इसमें डाल दी सारी, और अब हम इसको अच्छे से हिला के सारी यखनी वो नीचे पैन में इकट्ठी हो गई, और ये हमारा चिकन और खड़े मसाले वो अलग हो गए। तो देखें बड़ी मज़ेदार और लजीज किस्म की यखनी वो हमारी तैयार हो चुकी है। सर्दियों में बहुत मुफीद और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत फ़ायदा पहुंचाती है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। तो आपसे एक गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी पसंदीदगी का इजहार कीजिए।
आपकी सपोर्ट हमारे लिए काफ़ी मायने रखती है। ये देखें जी, हमने यखनी जो है वो निकाल ली। अब हमें इसमें जो गला हुआ चिकन है हमारे पास, हम इसमें वो ऐड कर रहे हैं। ये हमने इसमें चिकन ऐड कर दिया। अब हम इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। ये देखें जी, काली मिर्च इसके ऊपर डाल रहे हैं। इससे यखनी का मज़ा जो है वो दोबाला हो जाता है। और थोड़ा सा हम इसमें पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो भी ऐड कर देंगे। तो ये देखें जी, हमने इसमें थोड़ा सा है वो पिसा हुआ गरम मसाला ऊपर से ऐड कर दिया और ज़बरदस्त किस्म की माशाल्लाह खुशबूदार और लजीज यखनी तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, कमेंट कीजिए और अगर चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली दफ़ा एक नई और अच्छी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।